स्वागत करते हैं आपको शिक्षा डिजिटल क्लासेस में। अभी आपको बताएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023 का सिलेबस क्या रहेंगे, कैसे पैटर्न रहेंगे, क्या-क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो आपको इजीली कवर कर लेना है। बहुत कम समय बचा आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन कमिंग मंथ में है जो अक्टूबर में है, तो इतना कम दिन में आपका सिलेबस कैसे फोकस किया जाए, क्या-क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो चीज़ पर हम सारा डिटेल आपको बात करेंगे। ठीक है, आप मेरे वीडियो में बने रहे। अच्छे से आप एक-एक पॉइंट्स को सही से समझिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवैक कर एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को पता ही है कि ठीक है, ये सेक्शंस जो भी हम अभी दिखा रहे हैं टोटली इंग्लिश में है, क्योंकि पैटर्न भी इंग्लिश में। अगर आप चाहे अगर हिंदी में जाते तो हम एक लिंक आपको दे देंगे, वहां से आप जाकर हिंदी में आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या और पैटर्न के बारे में, क्या क्या पैटर्न्स है, कैसे होंगे सारे पैटर्न्स, पहले ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, टोटली एग्जाम का जो टाइमिंग होंगे आपको पता ही होंगे, ये 2 घंटे की टाइमिंग है। ठीक है, आपको तो पूरा पता है 2 घंटे का टाइमिंग होंगे और 100 मार्क्स के होंगे रिटन एग्जामिनेशन। और नंबर्स ऑफ पेपर क्या होंगे, एक ही पेपर रहेंगे आपका, इसमें रिटन एक ही पेपर है और जो टोटल एमसीक्यू ही रहेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है कि पहले रिटेन एग्जाम होंगे, उसका फिजिकल टेस्ट आपका जो भी होगी फिजिकल टेस्ट होंगे। ठीक है, एक कांस्टेबल के लिए किया जाता है, बहुत अच्छा पोस्ट है, काफी सारे वैकेंसी है, ऑलमोस्ट 21,000 कितना टोटल 21,000 कुछ आपको वैकेंसी है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आपका मैक्सिमम मार्क के बारे में। जो रिटेन 100 मार्क का होंगे, पीईटी आपका होंगे 100 मार्क का। ठीक है, इस दोनों का दोनों एक 100 मार्क का। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे आपके एग्जाम्स का, क्योंकि काफी सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे, सर एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा आप रिव्यू कीजिए, बताइए कैसे एग्जाम पैटर्न होंगे, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे अपडेट लाए हैं। ओमार सीट के बारे में भी अपडेट काफी सारे आ गए। आपको पता है कि टोटल ऑलमोस्ट 30 सेट है। देखिए, पहले तो आपको ऑलरेडी आपको पता है कि 2 घंटे की एग्जाम है, 100 मार्क्स की है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको 30% लाना पड़ेगा। ठीक है, 100 मार्क में आपको 30 मार्क कम से कम लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ड्यूरेशन एग्जामिनेशन कितना है, 2 घंटा का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 2 घंटे में आपको जो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे उसमें 100 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट पर क्वेश्चन पर 1 मिनट या आप मान लीजिए 1 मिनट 10 सेकेंड या 10 सेकेंड का ऑलमोस्ट में आप राउंड ऑफ में आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फोकस कीजिएगा। मान लीजिए अगर मैथ सेक्शन है तो उसके लिए आप टाइम मेंटेन कीजिएगा मैथ में, क्योंकि आपको टाइम लगता है हर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। आपका जहाँ जीएस की बात होंगे वहां पर जल्दी आपके वन वर्ड रहेंगे तो जल्दी आंसर आप दे पाएंगे। इस चीज को हमेशा फोकस कीजिएगा। ठीक है, आप बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में किस किस पार्ट किस एरिया से क्वेश्चंस रहेंगे, ये जानना काफी जरूरी है। पहला पार्ट रहेंगे आपको इंग्लिश, दूसरा पार्ट रहेंगे हिंदी, तीसरा जीएस रहेंगे, जनरल अवेयर्स रहेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स रहेंगे, मैथ रहेंगे, जनरल साइंस रहेंगे और सोशल साइंस रहेंगे। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये चीज आपको फोकस करना। ठीक है, तो क्वेश्चन 100 मार्क के आएंगे और 100 क्वेश्चन 100 रहेंगे, मार्क्स भी 100 मार्क्स के होंगे। इसे जानना जरूरी है। कितना है, एक इंग्लिश हो गया 1, और दूसरा क्या हिंदी है, उसके बाद जीए है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, मैथ है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, अब बात कर सकते हैं कि इस सारा आपको जो भी सिलेबस है यहाँ पर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, इस सारा को आपको कवर करना पड़ेगा, और कितना कितना मार्क का कहाँ कंटेंट होगा सारा चीज हम इसी में डिस्कस करेंगे। आप बने रहे मेरे चैनल पर, और आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि सारा चीज समझ में आए, ताकि एग्जाम से पहले आप सारा चीज को प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाए और आप क्वालिफाई होगा है। ठीक है, और आप बेसिकली हम फोकस करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पास, इंग्लिश में कौन सा इंग्लिश का क्या टॉपिक्स आपको रिवाइज करने होंगे। हम बहुत शॉर्ट नोट बना के आए, अब बेसिकली आप ये पढ़ के जाइएगा तो ऑलमोस्ट आप 60 से 70 मार्क 100% ले आ पाएंगे। आप ऑलमोस्ट ये चीज को कवर अप करना पड़ेगा लेकिन आपको। ठीक है, और आपको 30 मार्क और लेकिन 30 मार्क लेके नहीं चलिए, आप डबल से ऊपर मार्क मतलब 70 से 80 मार्क लेके चलिए। 70 से 80 मार्क आएंगे तो आपको क्वालिफाइंग रेंज एक अच्छा खासा रहेंगे, क्योंकि और भी आपका मार्क आएंगे। ठीक है, पहले क्या करना है, नोट्स मेकिंग में फोकस करना है,
राइटिंग समरी पैसेज। पैसेज आपको तो पता है कि जो दिए रहेंगे आपके पैसेज अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना है। उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपको देना है। कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है। आपको इंग्लिमेटिंग पैसेज भी पढ़ना है, ये काफ़ी ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इस पर फोकस कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सेकेंड नंबर, दूसरा ग्रामेटिकल आइटम्स आएंगे और स्ट्रक्चर्स आएंगे। ग्रामेटिकल का आपको काफ़ी सारे एरर दिया रहेंगे, उसके एरर को फाइंड करने रहेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर्स रहेंगे कि आपको मान लीजिए कि आपको ए बी सी डी में आपको दिया रहेंगे और बोलेंगे इसको कंबाइन करें, सही एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, मतलब सेंटेंस एक सही बनाए स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है। फ्री कंपोजिशन और फैमिलियर कम्युनिटी इशू रहेंगे बनाए। रीडिंग ऑफ एसे रहेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेटिव पीसेस रहेंगे। ये भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको रीडिंग ऑफ पोएम, एंजॉयमेंट और अंडरस्टैंडिंग पोएम का आपको कुछ लाइन दे रहेंगे, उसके आप बताएंगे इसके राइटर्स, इसका पोएट्री का जो पोएम लिखे हैं उनका राइटर्स कौन है, उसके बारे में रहेंगे। और वेरियस रजिस्टर्स इन इंग्लिश रहेंगे, आपको रजिस्टर भी जाना जरूरी है, ठीक है। और पीसेस इन गिवन पैसेज रहेंगे, पैसेज के जो पीसेस होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो सब के बारे में शॉर्ट डिफिनेशन दे रहेंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश, मतलब आपको एक लैंग्वेज दे जाएंगे, आपको उसको ट्रांसलेट करके उस चीज को फॉर्म करना है, ठीक है। वो चीज भी बहुत फोकस कीजिएगा। रीडिंग द टेबल्स एंड शॉर्ट्स प्ले एंड शॉर्ट्स स्टोरीज, ये बहुत फोकस है, ये चीज को फोकस करिएगा। जो रीडिंग टेबल्स होता है या शॉर्ट्स प्ले होते हैं या शॉर्ट्स स्टोरी होते हैं, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको लग रहा है वो इतना ईजी नहीं, जितना शॉर्ट रहते हैं उतना कम एक्सप्लेनेशन रहते हैं, आपको समझने में बहुत कमी आएगी। इस चीज को हमेशा फोकस की रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस में आपको वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, पावर पढ़ना है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब 100% एक से दो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं आपको चेंज करने का, ठीक है। यहाँ पर पावर वर्क साइंस से आपको एक और दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग मोशन साइंस सिस्टम साइड से। यहाँ से भी आपको यहाँ से मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। इस सेक्शन भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन जरूर रहेंगे। कैनेटिक्स से एक क्वेश्चन आपको रहेंगे, आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकते हैं। लो ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन रहेंगे ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ड्यूल्स नेचर से यहाँ से आप एक बार देख लेगा, मोटा मोटी ये क्वेश्चन तो रहते हैं। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन तो रहते हैं, हम ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ऑप्टिक्स पर काफी ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्टिक्स पर काफी ध्यान देना है, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियर से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन रहेंगे, ये भी देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन से 100% क्वेश्चन रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन रहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स से भी एक क्वेश्चन रहेंगे 100%। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक से दो क्वेश्चन 100% रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और आपको आप कुछ चैप्टर एग्लोट मैग आप पर लेगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है, लो ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी देख लीजिएगा। वर्क पावर एनर्जी से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट से भी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए आपको हर पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मान लीजिए कि 30 सेट है, तो हो सकता है कि 30 सेट में सारा क्वेश्चन इसमें आ जाए, ठीक है। तो इस चीज के फोकस कीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। नेचुरल फ्लो में से एक क्वेश्चन बहुत रहेंगे। ऐसा रिसोर्सेज से एक क्वेश्चन रहेंगे। और आपको कार्बन पढ़ना है, कार्बन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, पहले देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी से 2 क्वेश्चन तो मस्ट रहेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी से इससे एनर्जी के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जामिनेशन में एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न से क्वेश्चन हो भी सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, हम तो अभी तक तो नहीं देखे हैं कि कंसर्न है। कार्बन डाइऑक्साइड से फार्मूला बेसिस क्वेश्चन आपको दे देंगे, 1 और 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। सोल से भी एक क्वेश्चन रहते ही हैं। अब डिफोरेस्टेशन के बारे में 1 या 2 हम अनुमान कर सकते हैं, 1 या 2, ठीक है। एसिड बेस भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख लीजिएगा। एसिड बेस का आप सोर्स एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आपको इन्वर्स एंड चेंज मैटर से 100% क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। और बिहार पुलिस के पिछले साल भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थे 1 और 2, देख लीजिएगा, ठीक है।
आप फोकस करते हैं हिस्ट्री पर आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत बड़े आपको पैटर्न है, तो आप पहले देख लीजिएगा कि आप किस पैटर्न में। पूरा हिस्ट्री एक बार आपसे नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम है। आप देख लीजिएगा प्री हिस्ट्री में है या प्रोटोटाइप हिस्ट्री में है, आप ये चीज़ को फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है। आप सारा हिस्ट्री एक बार आप सोचिएगा कवर अप करना, तो कवर अप नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ हम टॉपिक्स लाए हैं। ये टॉपिक्स काफ़ी हेल्पफुल आपको हो सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स को फोकस कीजिएगा तो ऑलमोस्ट आप कहीं आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो चलते हैं हम टॉपिक रिगार्डिंग प्री हिस्ट्री से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ से तो दो से तीन क्वेश्चन तो रहेंगे 100%, 2 से 3 क्वेश्चंस। पार्टीशन ऑफ इंडियंस यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे। वेरियस ऑफ न्यू स्टेट्स एक बार देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। एशियन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा है। व्हीकल मॉडर्नाइजेशन से 100% क्वेश्चन आएंगे, ये पार्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट तो आप देख लीजिएगा, मैं जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको लगा दूंगा, लेकिन आप सारा चीज़ को कवर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब सारा चीज़ को कवर अप करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली जो भी प्रीवियस सेक्शन क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिकॉर्डिंग, क्योंकि आप एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है और बिहार बोर्ड का जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी ये एसटीटी की एग्जामिनेशन हुआ, पूरा टोटली पैटर्न ही चेंज थे क्वेश्चंस के। एक लेवल ही एक मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल थे। अब इजी क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन इजी होने से पूरा पेपर को हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप फोकस कीजिएगा कि आपका जो भी आप दे रहे हैं एग्जामिनेशन वो पूरा चीज़ कवर होकर ही जाए, ठीक है। सिलेबस को कहीं भी नहीं छोड़िए पॉइंट। जो भी रिवॉल्ट ऑफ वहाँ से 2 क्वेश्चन रहेंगे 100%, ये देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन से क्वेश्चंस देख लीजिएगा, टॉपिक्स स्प्रेड ऑफ मॉडर्न, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ से आपको फोकस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं। वेकिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ फोकस रहेंगे आपके, हमेशा देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे आपको। मेडिवल ऑर्डर से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक भी देख लीजिएगा, इंडियन एवेकिंग का, मॉड्यूल्स का, आयोलॉजी ऑफ, ये तीनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप सारे टॉपिक्स कवर कीजिएगा। जो भी टॉपिक्स में आप डिफिकल्टी आ रहे होंगे तो आप कई सारे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाकर आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका जो भी टॉपिक्स है उस अकॉर्डिंग टू हम कुछ आपको नोट्स हो, जो भी PDF फॉर्म में हो, आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जो एक शॉर्ट में लिखा हो, बच्चे इजीली आप उस चीज़ को फोकस कर पाए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए क्योंकि हम डिटेल में आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक्स, एक टॉपिक को आप फोकस करना। चलिए हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस से क्या क्या रहेंगे, ये भी काफ़ी एक सेक्शंस पार्ट्स है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। यूनियन से भी 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेट से भी 2 क्वेश्चन फिक्स है, इसे रहते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। और नेशनल इंटीग्रेटेड सिस्टम से एक बार देख लीजिएगा, सभी से क्वेश्चन, गांधी जी से जो भी गांधी जी के रिलेटेड रहेंगे। फॉरेन पॉलिसी देख लीजिएगा एक बार, फॉरेन पॉलिसी जनरली नहीं रहते हैं लेकिन देख लीजिएगा। स्टेट सिक्योरिटी से क्वेश्चन 1 से 2 रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव से भी क्वेश्चन जरूर 100% रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। और वर्किंग ऑफ सोशल, यहाँ से क्वेश्चन तो आप 100% आपको 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। पैटर्न आप एक बार देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वर्किंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार, ठीक है। और ज्यूडिशरी से आप लोग को तो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है ज्यूडिशरी से। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट्स 100% बिहार के रिलेटेड है, तो बिहार से क्वेश्चन आएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि बिहार के ज़्यादा टॉपिक को कवर कीजिएगा। बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा फोकस करें और रिवाइज कीजिएगा, ताकि बिहार से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेंगे, क्योंकि बिहार बेसिस ही कांस्टेबल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है। सेम है सम ज्योग्राफीज का, क्योंकि जो पैटर्न है वो शॉर्ट डिटेल में दे दिया है आपको। यहाँ पर आपको जीए पढ़ना था, आपको कंप्लीट शॉर्ट में जाइएगा तो नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ टॉपिक इनमें
आप लगा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से भी एक टॉपिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 3 टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट है नीचे का, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम तो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा, तभी जाके आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब ज्योग्राफी पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं सारा टॉपिक, क्योंकि 30 सेट बन रहा है तो टॉपिक थोड़ा डिफर होगा ही, थोड़ा लेंथी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हम अब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये कॉन्फर्म है, फंडामेंटल जो भी है सारा फंडामेंटल पढ़ेगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। फंडामेंटल पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन इंट्रोडक्शन पे ज्योग्राफी का जो भी होगा सेक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि घटना चक्र आपके पास हो, तो घटना चक्र से बेटर आप सारा डिटेल उसमें मतलब काफ़ी एक शॉर्ट वे में दिया हुआ है, एमसीक्यू रिलेटेड है बुक्स, तो इजीली आप कवर अप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपका क्वेश्चन इसमें 6 से 7 रहेंगे, आपको 6 से 7 रहेंगे इसमें भी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इंट्रोडक्शन कोशिश कीजिएगा कि बिहार का इकोनॉमिक्स जरूर पढ़िएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लोग ना काफ़ी सारे देखिए करंट चैलेंजेस हम बोले थे आपको कि फेसिंग इकोनॉमिक्स हो बिहार, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% रहेंगे, नो डाउट यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। और डेवलपमेंट से जरूर क्वेश्चन आएंगे कि जो भी डेवलपमेंट है जो भी रहेंगे, रिफॉर्म से भी क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, तो कुछ कुछ टॉपिक्स है आप देख लीजिएगा। ये भी टॉपिक जो भी टॉपिक हम दिए हैं वो भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी कुछ आपको निचोड़ बता रहे हैं जो ज़्यादा जरूरी है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ भी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपको एकदम एकदम श्योर है कि यहाँ से ये क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ से तो नो डाउट कोई भी चेंज नहीं कर सकता है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आने के बारे में, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब सारा टॉपिक्स आपको एक बेसिस ही है। आप इतना तो आप पढ़ ली देख लिए, आपको कुछ जो जीएस है, जीए हो गया, करेंट अफेयर्स के बारे में भी आपको बताएंगे क्या कब पढ़ना है। आप फिजिकल टेस्ट के बारे में तो आपको सारा सी नॉलेज है ही है, ठीक है। अब हम बता देते हैं पैटर्न फिजिकल में, तो आपको आप लोगों को सारा चीज़ पता है कि एक बार फिर से हमको रिवाइज कर दें, ठीक है। पीईटी एग्जाम में क्या है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, रनिंग है, ये चीज़ आप एक बार क्लियर देख लीजिएगा, अभी से ही तैयारी कीजिए सारा चीज़ को, क्योंकि लोग तो क्वालिफाई कर देते हैं एग्जाम, लेकिन पीईटी में जाकर ये चीज़ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए फोकस कीजिएगा। टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत जल्दी ही सारी चीज़ ले लेगी सरकार। सरकार की आने वाले समय में इलेक्शन है, तो हर एग्जामिनेशन सरकार चाह रही है बिफोर इलेक्शन हर चीज़ पैटर्नली हो जाए, ठीक है। आप फोकस करते हैं कि एग्जाम पैटर्न के बारे में, उधर हम इससे पहले हम लोग फोकस किए थे कि टॉपिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आप फोकस करते हैं। अब बात करते हैं इसमें कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश रहेंगे आपको, हिंदी रहेंगे, जनरल अफेयर्स रहेंगे, करेंट अफेयर्स, इस मिलाकर आपको 50 मार्क का रहेंगे। कितना मार्क का? 50 मार्क का, ठीक है। और बाकी 50 मार्क में क्या क्या आएंगे बता देते हैं आपको। और फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री आपको भी बता दिया, आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड 2 सब्जेक्ट और चूज को भी 2 सब्जेक्ट जो चूज ऑप्शनल में वो आएंगे, उसमें से 25 मार्क आएंगे। मतलब आपको एक सेक्शन हो गया जो इकोनॉमी से हिस्ट्री पॉलिटी, ये एक सेक्शन रहेंगे, ठीक है इसमें, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक सेक्शन होंगे, दोनों मिलाकर 50 मार्क के टोटल 100 मार्क के होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पीईटी एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। और पीईटी एग्जामिनेशन के बारे में आप ये चीज़ आपको एक बार देख लीजिएगा, मेल है जो ओवरऑल डिस्टेंस इन फीट लिखा, ठीक है, टोटल कितना कितना तो मार्किंग लिखा हुआ, आप एक बार नोटिफिकेशन हमें ये सारा चीज़ वीडियो को एक पे रीड आउट कर लीजिएगा जो पीईटी का। पहले आप फोकस कीजिए जो अभी एग्जामिनेशन उसके बारे में, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे उसके बारे में। सेम चीज़ है यहाँ पर फोकस किया हुआ। और अब हम टिप्स के बारे में बात करेंगे, कैसे सिलेबस को कवर अप करें, प्रिपरेशन टिप्स क्या होना चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है कि प्रिपरेशन टिप्स आपको कैसे होना चाहिए, क्या क्या बेसिकली फोकस करना चाहिए। और सिलेबस आपको पूरा चीज़ दे दिए, स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए, उसके बाद पूरा पहले आप सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, आप एक प्लान क्रिएट कीजिए कि कैसे हर चीज़ जो भी आपका सिलेबस है एक टाइमली हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो भी मटेरियल है टेक्स्ट बुक ले लीजिए, ऑनलाइन रिसोर्सेस आपको मिला ऑनलाइन लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फोकस कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए।
आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, ये 5 पैटर्न में करना पड़ेगा। पहला पैटर्न आपको यहाँ पर फोकस करने का पड़ेगा, आपको दूसरा पैटर्न यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, तीसरा पैटर्न यहाँ पर। आप अगर ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन ले, या तो ऑफलाइन ले सकते हैं। चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर पोर्टल कर पाएगा। पांचवा आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। ये 5 चीज बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी इसलिए है कि पहले स्टडी मटेरियल आपको जो भी होंगे यूज करेंगे, स्टडी में ऐसे टेक्स्ट बुक, तो स्टडी मटेरियल आप क्वालिफाई कीजिए, या टेक्स्ट बुक लीजिए, दूसरा ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगे या ऑफलाइन रिसोर्सेज आपके पास होंगे, वहां से आप जाकर स्टडी कीजिए। सारा चीज जो फैकल्टी आपके होंगे वो समझाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करें, वहां से भी क्वेश्चन काफी सारे आएंगे, काफी सारे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगे। जो बैक एंड पेपर आएंगे उसका मॉक टेस्ट लेना काफी जरूरी है। यहाँ पर मॉक टेस्ट काफी बच्चे होते हैं क्या पढ़ लेते हैं, आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाते कि कितना मार्क आया, तो मार्क मॉक टेस्ट लेना जरूरी है। या ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए। अब उसके बाद जो भी टेस्ट लेते हैं उसको एनालाइज कीजिए कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद फोकस कीजिए जनरल अवेयरनेस पर, ज्यादा फोकस करना, इंक्लूडिंग टॉपिक लाइक करेंट अफेयर, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड इवेंट, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखा जैसे मैं रीजनिंग पजल्स हो गया, आपको सीरीज हो गया, कोडिंग्स हो गया, सिमिलर टॉपिक्स होंगे, उसकी रिगार्डिंग फोकस कीजिए। चौथा आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ये बहुत जरूरी है। ये काफी लोग को दिक्कत आ रही है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स आपको होना चाहिए, मैथमेटिक्स पर ये डाटा इंटरप्रेशन की बात कीजिए, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड पर बात कीजिए, ठीक है। ये सब चीज पर आपको फोकस कर इंप्रूव करना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैंडेटरी है, ठीक है, ये चीज आपको मैंडेटरी रखना पड़ेगा। स्पीड और एक्यूरेसी आपको मैंडेटरी रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर वहीं नहीं रह पाइएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाइएगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल के बारे में बात करते हैं। पहले क्या करना है कि इंग्लिश में आपको ग्रामर चेक करना है, वोकैबुलरी देखना है, कंप्रीहेंशन देखना है, एबिलिटी जो भी है। और अगर आपके पास टाइम अगर बच रहा है तो न्यूज़पेपर पढ़कर आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं। आर्टिकल्स न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं। रीडिंग स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ को फोकस कीजिए, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत मस्ट है, आपको तो प्रीवियस ईयर पेपर ऊपर भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप एक बार देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़िए इस चीज़ को, ठीक है। मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट भी आप दीजिए। मॉक टेस्ट वेरी मैंडेटरी चीज़ है, इसकी मॉक टेस्ट दीजिएगा तभी, या तो आप ऑनलाइन दीजिए या तो ऑफलाइन दीजिए, दोनों रेगुलरली देना। डेली आपको मॉक टेस्ट देना है ताकि पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका सोल्यूशन, उसका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप अगर हो रहा है तो कहाँ का पर आपको अच्छे इंप्रूवमेंट है, कहाँ पर आप लैगिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली एग्जाम में आपको हेल्प करेगा सही में, रियली में। रिवीजन कीजिए, सारे टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। कैसे कैसे रिवाइज करना सारा हम बता दिए आपको। शॉर्ट्स नोट्स देख लीजिएगा, फार्मूला देख के कॉन्सेप्ट दीजिएगा, फैक्ट जो भी फैक्ट आपको इक्वली हेल्प कर पाएंगे। और बहुत एक आज के डेट में देख रहे हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन करने का तरीका लोग गलत अपना लिए, मगर रात भर पढ़ते हैं, जैसे भी हो उसको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन नहीं, आपको हेल्थी भी रहना है, पॉजिटिव भी रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं, टाइम फोकस कीजिए, आप उस हिसाब से पढ़िए। रात में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस मत डालिए ताकि आपको बाद में परेशानी हो, ठीक है। मेंटेन हेल्थ को, लाइफ स्टाइल को, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, बी पॉजिटिव लीजिए, आप फोकस कीजिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन पर, ठीक है। ये आपको सारा बता दिए कैसे कैसे फोकस करना, कहाँ कहाँ पर आपको जरूरी है। अब बच रह गया करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए आपको 1 मिनट में जगह देख लेता हूँ, जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी करेंट अफेयर्स होंगे, करेंट के लिए आपको कम से कम 6 मंथ का आप एक बार देख लीजिएगा। अगर 6 मंथ हो जाए तो सही है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आप एक बार 6 मंथ से आप हो सकते हैं तो 1 साल का देख लीजिए, 6 मंथ या 1 साल देख लीजिए। आप जो भी आप जैसे आपको टाइम मिले वही हिसाब से आप कवर कर लीजिए, ठीक है। 1 साल 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर, ठीक है। करेंट के लिए 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर का आप एक बार सारा टॉपिक्स को देख लीजिएगा ताकि आपके लिए बेटर रहेंगे। और कोई भी आपको अगर कोई नया अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई पैटर्न के रिलेटेड आपको इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो में, ठीक है। और फर्दर कोई भी अपडेट होंगे, कोई भी लेटेस्ट कोई भी अगर अपडेट आएंगे तो आपको हम बताएंगे आपको। और एग्जामिनेशन आपको पता ही है, एग्जामिनेशन का डेट आपको बता देते हैं एक बार, 1 मिनट। एग्जाम जो डेट है आपको तो पता ही होगा, आई थिंक कितना है, 1 अक्टूबर का है, 1 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है, तो आप फोकस कर लीजिएगा। एंड 15 अक्टूबर आई थिंक, ठीक है।
ये 3 डेट में एग्जामिनेशन होंगे, तीनों में 2-2 शिफ्ट होंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, उस हिसाब से आप एग्जाम में 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर, ठीक है। और ठीक है, फर्दर जो भी अपडेट होंगे आपको हमेशा शिक्षा डिजिटल क्लासेस पर आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे और काफ़ी सारे और इन्फॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग से मिलते रहेंगे, तो मेरे वीडियो को लाइक्स की जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे कि वीडियो हेल्पफुल करेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए बेटर से बेटर जो भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे बिहार पुलिस की रिगार्डिंग, कांस्टेबल से रिगार्डिंग, हम जरूर देंगे। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू so much for watching.